हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 2। एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 1 हमने क्लास 6 की बुक में पढ़ लिया है। तो क्लास 6 में आधी कहानी बताई गई है, उसके आगे की कहानी को क्लास 7 के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए वहाँ क्या बताया गया था क्लास 6 की बुक में। यहाँ बताया गया है, इन बुक 6 यू रीड दैट एलिस ड्रीम्ड ऑफ अ स्ट्रेंज लैंड ऑफ एनिमल्स। आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ लिया है कि एलिस ने जानवरों की एक अजीब दुनिया का सपना देखा। शी फेल इनटू अ रैबिट होल एंड फॉलोड द रैबिट टू इट्स डाइनिंग हॉल। वह खरगोश की सुरंग में गिर जाती है और वह रैबिट का पीछा करते हुए कहाँ पहुँच गई? डाइनिंग हॉल में पहुँच गई। रैबिट के डाइनिंग हॉल में पहुँच गई। देयर शी ड्रैंक अ लिक्विड एंड बिकेम वेरी स्मॉल। वहाँ उस हॉल में उसे एक लिक्विड मिलता है जिसमें लिखा होता है ड्रिंक मी, और वह उसे पढ़ती है और उस ड्रिंक को पी जाती है, जिसे पीने के बाद वह बिकेम वेरी स्मॉल, मतलब वह बहुत छोटी हो गई। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वेल द नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वाज अ लिटिल केक। खैर, इसके बाद क्या होता है कि अगली घटना क्या घटती है एलिस के साथ। एलिस को एक छोटा सा केक मिलता है, लिटिल केक विद द वर्ड्स ईट मी मार्क्ड ऑन इट। उस केक में लिखा होता है ईट मी। क्या लिखा होता है? ईट मी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईट मी। सो शी सैट देयर एंड एट इट अप। तो वह वहाँ पे बैठ गई और उस केक को उसने खा लिया। एंड देन, और फिर, गेस व्हाट हैपेंड टू हर। सोचिए उसके साथ क्या हुआ होगा। गेस करिए, अनुमान लगाइए कि उसके साथ क्या हुआ होगा। आप इस चित्र को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। उसमें क्या हुआ था, क्लास 6 के में क्या हुआ था, हमने जब पढ़ा था पार्ट 1 में, तो एलिस एक ड्रिंक पीती है जिसको पीने के बाद वह छोटी हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसे एक केक मिला है जिसमें लिखा हुआ है ईट मी, और उसे खाने के बाद वह लंबी और लंबी होती जा रही है। शी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव। वह बढ़ी और बढ़ती गई। टॉलर देन शी वॉज बिफोर। पहले जितनी लंबी थी, जब वह छोटी नहीं हुई थी, उससे पहले जितनी लंबी थी वह उससे भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। टॉलर देन एनी चाइल्ड, किसी भी सामान्य बच्चे से ज़्यादा लंबी हो गई। टॉलर देन एनी ग्रोन अप पर्सन, किसी भी वयस्क व्यक्ति से, जो बढ़ चुका है व्यक्ति, उससे भी ज़्यादा वह लंबी हो गई थी। टॉलर एंड टॉलर, और ज़्यादा लंबी होती गई। जस्ट लुक एट द पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वह पूरी तरीके से लंबी हो गई है और वह छत की सीलिंग को छू रही है। विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट। आपको कौन सी एलिस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? अ टाइनी एलिस, छोटी एलिस जो नो लॉन्गर देन अ डॉल, जो कि एक डॉल से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वह एलिस आपको अच्छी लगी? और अ वेरी टॉल एलिस टचिंग द सीलिंग ऑफ द रूफ, या फिर वह एलिस, या फिर बहुत लंबी एलिस जो कि सीलिंग को छू रही थी, छत की सीलिंग को छू रही थी। पुअर एलिस, बेचारी एलिस, दोनों परिस्थिति में वह परेशान थी। आगे क्या होता है, What do you think? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? वह खुश हुई होगी अपने आप को इतना लंबा पाकर कि वह टेबल तक पहुंच पा रही थी, टेबल तक पहुंचकर दरवाज़ा खोल पा रही थी, या फिर बहुत छोटी होकर जिसे वह दरवाजे से आर पार जा सकती थी। वेल शी कुड डू दैट, खैर वह यह कर सकती थी। बट डू यू थिंक शी कुड गेट आउट ऑफ दैट टाइनी डोर। खैर वह इतना तो कर सकती थी, पर आपको लगता है शी कुड गेट आउट ऑफ दैट टाइनी डोर, पर आपको लगता है कि वह उस छोटे से दरवाजे से बाहर निकल सकती थी? She could only just manage to lie flat, put her head down on the floor and look out through the door. वह अपने आप को इतना व्यवस्थित कर सकती थी, इतना मैनेज कर सकती थी अपनी बॉडी को, कि नीचे ज़मीन पर
लेटकर अपने सिर को झुकाकर वह दरवाजे से देख सकती थी। बस वह इतना ही कर सकती थी। वह इतनी बड़ी हो गई थी कि वह उस छोटे से दरवाजे से नहीं निकल पा रही थी। पुअर चाइल्ड। अब जब उसे चाबी मिल गई है तो अब क्या परिस्थिति हो गई है कि वह इतनी लंबी हो गई है कि वह वहाँ से निकल नहीं पाएगी। जब वह छोटी थी तब उसके पास चाबी नहीं थी। अब जब वह बड़ी हो गई है, चाबी पा लिया है, उसने दरवाज़ा भी खोल लिया है, तो वह उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रही है। पुअर चाइल्ड, बेचारी एलिस। शी sat down on the floor and wept bitterly. वह नीचे फर्श पर बैठ गई और बुरी तरीके से रोने लगी। वेप्ट बिटरली मतलब वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। शी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट। वह रोई और रोती ही गई। Her tears ran down like a river, and very soon there was a large pool of tears in the room. उसके आंसू जो थे वह इतना रो रही थी कि उसके आंसू जो थे वो नदी के जैसे बह रहे थे। और बहुत ही जल्दी उस हॉल में, उस रूम में एक लार्ज पूल ऑफ टीयर्स, एक बड़ा सा पूल बन गया पानी का, एक बड़ा सा पूल बन गया आंसुओं का। सडनली द वाइट रैबिट एंटर्ड द रूम। अचानक वह सफ़ेद खरगोश जिसके पीछे एलिस भागी थी वह उस रूम में प्रवेश करता है। ही वॉज ड्रेस्ड अप। वह तैयार था, ड्रेस व्रेस एकदम बाकायदा पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जा रहा हो। ही वॉज ड्रेस्ड अप टू गो समवेयर। वह तैयार होकर कहीं जा रहा था। He had a little fan and gloves in one hand and a watch in the other hand. उसने एक छोटा सा पंखा, फैन, हवा करने वाला पंखा जो आप चित्र में देख रहे हैं कि वह एक छोटा सा फैन रखा हुआ है और ग्लव्स रखा हुआ है, दस्ताने रखे हुए हैं और एक हाथ में क्या रखा हुआ है, घड़ी रखी हुई है, वॉच रखी हुई है। He was looking at his watch. वह अपनी घड़ी की ओर देखता है। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, मटरिंग टू हिमसेल्फ, और अपने आप में बड़बड़ाने लगा। आई एम लेट, ओ आई एम लेट, ओ मुझे देरी हो गई है, ओ मुझे देरी हो गई है। इस तरीके से वह अपने आप में बड़बड़ाने लगा। ही डिड नॉट नोटिस एलिस। उसने एलिस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एलिस रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज सर। एलिस उससे प्रार्थना करने लगी और कहती है, प्लीज सर, कृपया सर। द वाइट रैबिट वॉज सो फ्राइटन्ड ऑन हियरिंग द वॉइस। जो सफ़ेद खरगोश था वह डर जाता है आवाज़ को सुनकर। वह आवाज़ को सुनकर डर गया। दैट ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड रैन अवे थ्रू द डोर। और वह डर में वहीं पे अपने ग्लव्स यानी दस्ताने और पंखे को वहीं पे गिरा देता है और वहाँ से दौड़ते हुए वह दरवाजे से निकल जाता है। एलिस की आवाज़ को सुनकर वह डर जाता है, जिसके कारण वह डरने की वजह से उसने अपने ग्लव्स और पंखे को वहीं पे गिरा दिया और वहाँ से दौड़ते हुए भाग गया दरवाजे से। एलिस के साथ फिर आगे क्या होता है? एलिस टुक अ डीप साई, टुक अप द फैन एंड बिगैन टू फैन हरसेल्फ। एलिस गहरी सांस लेती है, टुक अप द फैन, और उस पंखा को उठाती है। फैन जो खरगोश गिराकर चला गया था उसे उठाती है और अपने आप को हवा करने लगती है। एंड लो, और उसके बाद क्या होता है? वॉट हैपेंड, और देखो क्या हुआ। विद द मूवमेंट ऑफ द फैन शी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड इन अ मिनट शी वॉज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ माउस। जैसे ही उसने पंखे से हवा किया वह छोटी हो गई और छोटी होती गई। एक मिनट में वह इतनी छोटी हो गई कि उसकी साइज कितनी हो गई? एक चूहे की जितनी हो जाती है। इन द पूल ऑफ टीयर्स अ माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग। एलिस के आंसुओं से जो पूल बना हुआ था, देखिए उसमें एक चूहा पहले से ही तैर रहा था। एलिस वॉज ऑल्सो स्विमिंग विथ हिम। एलिस भी उसके साथ तैरने लगी। दे केम आउट ऑफ द पूल एंड बोथ वर वेट। वे दोनों
पुल से बाहर आते हैं और दोनों कैसे हो गए थे, गीले हो गए थे आंसुओं से। देयर वर अदर क्रिएचर इन दैट स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल में और भी कई जंतु थे, प्राणी थे, जैसे लाइक अ डोडो, अ डक एंड एन इगलेट। डोडो, एक डोडो, एक बतख और एक इगलेट, बाज का बच्चा। एलिस heard them talking about a party in the garden outside and she thought, एलिस उन लोगों को बात करते हुए सुनती है, गार्डन में होने वाली पार्टी के बारे में उन लोगों से बात करते हुए एलिस ने सुना और वह सोचती है। तो यह था बच्चों एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 2। पार्ट 3 को हम लोग क्लास 8 के बुक में पढ़ेंगे।